उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी और अजीज़ मियाँ का दौर था। तो उस दौर में अचानक ही एक ऐसी आवाज़ मंजर आम पर आई जिसने पूरी दुनिया में कव्वाली सुनने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, और वो आवाज़ थी जनाब कारी सईद चिश्ती साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की। और उन्होंने जब मंजर आम पे आए तो एक तो उनका अपना जो स्टाइल था वो एक मुनफरिद और अलग स्टाइल था। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो उनकी सबसे मशहूर कव्वाली हुई वो उन्होंने 5 लैंग्वेज थी लैंग्वेज में पढ़ी मेरे ख्याल से, जिसमें उर्दू, पश्तो, पंजाबी, अरबी और शायद इंग्लिश, ये 5 ज़ुबानें थीं। तो वो भी बड़ी बल्कि पूरी दुनिया में वो बहुत मकबूल हुई। तारफ़ तो उनका मेरे ख्याल से अगर करवाने लग जाएँ तो ये पूरा प्रोग्राम भी उसके लिए कम पड़ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो आज का प्रोग्राम जो है उसमें हमारे भाई कारी मोहम्मद नबी चिश्ती साहब, जिनसे मेरा अपना बड़ा करीबी ताल्लुक है, और उनकी बड़ी मोहब्बत, उनकी बड़ी शफ़क़त कि आज उन्होंने वक़्त निकाला और हमारे साथ आज मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया यार। जनाब, आपने वक़्त निकाला, और माशाल्लाह आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, आपका हँसता खिलता चेहरा माशाल्लाह। तो बड़ी बात है, आज बड़े अरसे के बाद आपसे फिर दोबारा बिलमुशाफ़ा तो नहीं चलें, नेट के ज़रिए मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा कारी साहब, सबसे पहले मैं थोड़े से सवालात कर लूँ, उसके बाद फिर हम जो है अपना प्रोग्राम जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। मैं बिस्मिल्लाह। ये पूछना चाहूँगा कि कारी साहब के नाम के साथ जो सगे मीरां लगता था, उसके हवाले से थोड़ा-सा बता दें हमारे देखने वालों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अयाज भाई, आपकी जितनी भी टीम है, इनको सबको जो मेरी तरफ से बहुत मोहब्बतों भरा सलाम। और को। बड़ी काबिल है आपकी जो आप कर रहे हैं, ये दीन के लिए है। घर बैठ के भी अगर हम लोग ऐसे के काम कर रहे हैं कि सरकार के नाम का जो आवाज़ है हर घर घर में पहुँचे, किसी न किसी हवाला से पैगाम जाना चाहिए, बेशक तुम्हें एक आयत का ही क्यों ना पता हो। और कुरान पाक का फ़ैसला है कि दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत होगी, क़यामत वाले दिन आपको उसी के साथ उठाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह पाक ने सबसे तो पहले हमें सरकार का उम्मती बनाया, फिर उसके बाद मुसलमान के घर में पैदा किया, फिर उसके बाद मानने वालों के घर में पैदा किया, तो सबसे बड़ी बात है। क्या बात और ये क्या उनके बात नाम का सिक्का है जो अब तक मोहब्बत मिल रही है। तो मेरे बुज़ुर्ग क़िबला सगे मीरा कारी मोहम्मद सईद चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये बचपन से एक छोटी-सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो अब्बू जान के जो पेशवा थे मियाँ अली मोहम्मद खान साहब, बस्सी शरीफ वाली सरकार, पाकपतन में आपका मज़ार शरीफ है। जो मेरे दादा अबू थे रहमतुल्लाह अलैह, वो पहले देवबंदी थे। वो पहले देवबंदी थे, फिर हुए सुन्नी, बैत उनकी की। तो ज़ाहिर बात है, बाबा साहब का जो उर्स है, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, वो मुहर्रमा में है। तो आप वहाँ पे गए और कहने लगे बाबा जी कि ये एक बात मैंने अर्ज़ करनी है कि क्या ये जो आप ढोल ढमक्का है जो यहाँ पे ये मुहर्रम में होता है, ये बंद नहीं हो सकता? तो मियाँ साहब मुस्कुरा के फरमाने लगे कि हम तो देख रहे हैं कि ये आपके घर में ही शुरू हो जाएगा। ये अच्छा। अब्बू जी उनकी दुआ से पैदा हुए हैं। और बचपन ही से 7 साल की उम्र में तो कारी कुरान थे, सबसे जो पहली बड़ी बात है। उसके बाद बचपन ही से अपने नाम के साथ इन्होंने सगे मीरा लिखवा लिया था, बचपन ही से। और चिश्तिया ख़ानदान में बैत है, और मोहब्बत जो है वो वालिहाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सो है। और वारफ्तगी जो है, जो जिस नाम से पहचाने गए, वो है सगे मीरा। ये फ़ारसी का लफ़्ज़ है। सग जो है आप समझते हैं उसका मतलब कुत्ता है। और ये अपने आप को सग कहलवाया सरकार गौस पाक का। और जब बंदा क्या किसी का बात हो जाता है, फिर उन्होंने भी लाज रखी है, लाज रखी है उन्होंने आज तक, कि बात अब तक बनी हुई है। क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी निस्बत की वजह से देखें ना, ये 26वां साल मेरे ख्याल से लग गया अबू जी रहमतुल्लाह अलैह को। और इन 26 सालों में आज भी कहते हैं कि एक आधा दाना होता है,
अब हमारा पूरा खानदान देवबंदियों का था, उनमें सिर्फ अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह वाहद एक सुन्नी थे, वो भी बचपन ही अच्छा। से लिखा था। जी हाँ, तो ये बस ऐसी निस्बत लगी है, उसके बाद फिर मोहब्बत ऐसी ही चढ़ी है, रंग ऐसा साइयों ने चढ़ाया है, फिर वापस नहीं आए। फिर नवीद भाई, उनके हवाले से एक बात मैंने बहुत लोगों से सुनी, वो बात ये थी कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, कव्वाली के लिए जाते थे, तो सबसे पहले वो वुजू करके तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले तिलावत करते थे, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते थे। इस जी हवाले से बिल्कुल कुछ ऐसा बताइए। ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही रूटीन है, महफिल समा किसी जगह पे भी हो तो सबसे पहले हम लोग बावजू बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, अभी मैं बैठा हूँ तो बावजू बैठा हूँ, कोशिश माशा। होती है। और उसके बाद बात यह है कि जो बंदा बावजू रहता है, अगर वो इस दौरान फौत भी हो जाता है, ज़ाहिरी दुनिया से चला भी जाता है, तो वो एक शुहदा का एक दर्जा है, वहाँ पे इसको फायज किया जाता है, शुहदा में गिना जाता है इसको, अगर ये बावजू हो और इसको मौत आ जाए। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही रूटीन है कि पहले तिलावत कलाम पाक, उसके बाद बगैर सजीने के एक दो अशार नात पाक के, फिर उसके बाद समा का आगाज होता है। हम्म। मेरे ख्याल से थोड़ा शायद कोई टेक्निकी प्रॉब्लम है, नेट का इशू कोई आ रहा है, तो इसलिए जी आपकी आवाज़। जी, अब आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ अभी आ आ रही है रही है। आपको? जी जी आ रही सर। जी। तो नवीद भाई, मेरा प्रोग्राम जो है वो, मेरी ख्वाहिश होती है कि जितने भी दोस्त मेरे साथ आते हैं उनका तारफ़ भी मुकम्मल तौर पर जो है वो दोस्तों तक पहुंचे। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी फेसबुक पे अगर ये प्रोग्राम शेयर नहीं किया तो आप इसको कर दें। मेरी फेसबुक पे ये लाइव आ रहा है, तो आप वहाँ से लिंक इसका जो है वो शेयर कर दें, ताकि आपके भी जितने देखने वाले दोस्त हैं वो आपको लाइव आपका प्रोग्राम जो है वो सुन सकें। ओके, बहुत शुक्रिया। तो आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो लोहित भाई, प्लीज शुरू कीजिए। तिलावत से इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان सुभान अल्लाह। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان सुभान अल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान। यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यख़रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत तिलावत, माशाल्लाह। तो मुझे तो आज फर्स्ट टाइम इत्फाक हो रहा है, हालांकि बड़ी दफ़ा हमारा प्रोग्राम पहले भी बन चुका है कि मुलाकात भी होगी आपके प्रोग्राम्स के हवाले से भी, लेकिन आज पहली दफ़ा ही आप इत्फाक हो रहा है मुझे कि लाइव आपको सुन रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात भी जल्दी होगी। तो कारी नवीद चिश्ती साहब, ये बताइए कि आपने जो है कारी साहब के साथ ही उनके प्रोग्राम्स में भी जाना शुरू किया, या कि उनके बाद आप जो है वो प्रोग्राम्स में जाना आपने शुरू किया? उनके साथ कभी आपका इत्फाक हुआ कि कभी कव्वाली के जी, प्रोग्राम्स में? मेरे मैट्रिक के पेपर चल रहे थे, उस दौरान तबीयत भी, ये किडनी प्रॉब्लम रहता था, लेकिन उस दौरान भी कोशिश होती थी कि अब्बू जी को सुनने के लिए करीब करीब तो चले ही जाते थे। लेकिन फिर जब मैट्रिक के पेपर दिए उसके बाद टाइम थोड़ा सा फ्री था, रिजल्ट आना था अभी, तो उसके बाद उनके साथ कुछ टाइम गुजरा मेरा, वो गोल्डन टाइम था जो उनके साथ मेरा गुजरा है। और बहुत ही वालेहाना जो उनके अंदाज थे, जो मैंने देखता रहा हूँ, मतलब शरीयत से हटके काम मैंने नहीं देखा उनमें कोई भी। तहज्जुद उनको छोड़ते कभी नहीं देखा, और वज़ू के बगैर कभी नहीं उनको देखा। 5 वक्त की जो नमाज है वो कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कज़ा की हो या छोड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, और क्या बात है। कुछ बातें ऐसी हैं उनकी जो जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सरकार की तरफ से 2 इल्म अता हुए हैं, एक का बताने का हुक्म है, दूसरे का बताने का हुक्म नहीं है। अगर मैं वो ज़ाहिर कर दूँ तो हो सकता है लोग मेरी गर्दन उड़ा दें। बात समझ रहे हैं? क्या बात। कुछ जी जी, बातें बिल्कुल। अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह के मैंने ऐसे देखी हैं, कहने के शरीयत का पर्दा उठता है अगर मैं वो बात बताऊं तो मामलात कुछ और तरफ चले जाएंगे। जिंदगी जी मौत नवीद भाई, हम आज का जो है वो छोटी सी बात बताऊंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा जी हूं। जी 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 अपने जी। जाने का वक्त भी उन्होंने बताया था, और ये भी कहा था कि जब अच्छा, सगे मिला जाएगा तो फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद में ज़ल्ज़ला आएगा और नुकसान कोई नहीं होगा। ये एक छोटी सी बात है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें क्या कि बात। अपने का टाइम उन्होंने बताया, और ये भी मेंशन किया है कि मैं जब जाऊंगा तो ये मामलात होंगे।
और 18 से क्या बात। 19 घंटे के बाद अब्बू जी को लेके आए हैं, और उनका खून उस वक्त भी ताज़ा ही गिर रहा था। मेरे हाथ पे उनके कतरे अभी भी महसूस होते हैं कि जैसे मेरे हाथ पे ड्रॉप गिरे उनके। मेरे हाथों में उनका खून, गर्म खून गिरा है जब उनको लेके आए। नहलाने लगे थे, इशा का टाइम था उस वक्त। जब पानी का पहला बकेट डाला है उनके ऊपर, खून नीचे गिरा है, तो उस वक्त ज़लज़ला आया। फिर दूसरा डाला, फिर आया, फिर तीसरा डाला, फिर आया ज़लज़ला। अखबारें भरी पड़ी उस वक्त। 95 मार्च जो है ना, 10 मार्च 1995 में ये अखबारें भरी पड़ी हैं जो ज़लज़ला आया, जो मामलात हुए। ये तो अभी भी यहाँ पे लोग हैं, पेशीन गोइयाँ काफ़ी सारी अब्बू जी ने की थी अपने रहमतुल्लाह। बड़ी बात, बड़ी बात है। जी नवीद भाई, हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो आपको सुनना चाहेंगे, तो आप मेरी ख्वाहिश है कि इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें थोड़ा हमद का हो जाए, मनकबत हो जाए, और ज्यादा हिस्सा हम जो है आज का वो नात के हवाले से इंशाल्लाह गुजारेंगे। जी इंशाल्लाह। मैं नाज शरीफ एक आगाज़ करने जी लगा हूँ। ये जी जी, दोस्त एक बिस्मिल्लाह। ने की थी, तो मैंने ये लिखी और वैसे ही और उनको मैं सुना अपने दिया। मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे उनको ये भी बताता चलूं कि आप कारी साहब से फरमाइश भी कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी मशहूर नातें हैं, आप कोई भी उनसे जो है वो जो उनकी पड़ी हुई है, आप उनको जो है फरमाइश भी कर सकते हैं। जी कारी साहब। एक मर्तबा जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। जी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या हबीबी, या मुहम्मद, या नबी। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी, या मुहम्मद। चलो। आज अश्क मेरे नात सुनाए, वाह वाह वाह। ओ अजब क्या क्या क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए, तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए, मिलाए तो। वाह वाह। तो जब क्या क्या कहना। सुनकर क्या कहना। वो मुझे पास बुलाए, तो अजब क्या वाह वाह। आज अश्क मेरे नात सुनाए। आवाज का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा, ये अश्क मेरे नात सुनाते ही रहेंगे। क्या कहना। क्या आज कहना। अश्क मेरे नात सुनाए, तो अजब क्या दीदार के काबिल तो नहीं
चश्म तमन्ना दीदार के काबिल तो नहीं, चश्म तमन्ना लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। ऐसी खुशबू से लदी बाद बहारी गुजरी, जैसे सरकार दो आलम की सवारी गुजरी। और आज की रात भी सोना मेरा बेकार गया, आज की रात भी दीदार से यारी गुजरी। आज रोया हूँ बहुत उनकी जियारत के लिए, आज की शब भी बस गिरियाजारी गुजरी, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। कागा ओ कागा कागा सब तन खायो मोर चुन चुन खायो मास, ये दो नैनन मत खायो क्योंकि इन्हें पिया मिलन की आस, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या। ना हुस्न अमल है ना कोई काम भले हैं, ना हुस्न अमल है ना कोई काम भले हैं, फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या। फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो जब क्या। इस पर भी वो दामन में छुपाए, पूछेंगे सभी हश्र में कि सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे कि गुनाहगार कहाँ है, इस पर भी वो दामन
में छुपाए तो अजब क्या, और मुंह ढाप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुंह ढाप के रखना के गुनहगार बहुत हूँ, इस पर मैयत को मेरी देखने आए तो तो अजब क्या अजब है, क्या, क्या कहने, क्या कहने। मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, क्या वो कहने। हुसैन दो आलम है अदीब, उनके कदम से सहरा में अगर फूल खिलाए तो तो अजब क्या, अजब क्या, तो अजब। आज अश्क मेरे नात सुना। सुनाए तो अजब क्या, क्या कहने, क्या खूबसूरत कलाम और क्या खूबसूरत आवाज, और माशाल्लाह एक कैफियत जो है वो तारी हो गई। और क्या खूबसूरत कलाम, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से माशाल्लाह आपने पढ़ा। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपके कलाम को सुन भी रहे हैं, आपको माशाल्लाह दाद भी दे रहे हैं, और अ, बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज वक्त निकाला। आज सबसे बड़ी बात, आज 27वीं है, 27वीं की रात है, और पाकिस्तान में आज 27वीं की है, यूरोप में और दुनिया के और काफ़ी ममालिक में कल थी। तो मेरे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं उनसे दुआ की भी गुजारिश है, हमारे हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अनवीत भाई, कुछ और इनायत हो जाए। मैं एक कलाम है मुजफ्फर वारसी साहब का है शायद। क्या खूबसूरत शायर थे, बड़ा जी बड़ा हाँ, खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा, और बड़ा कलाम उन्होंने लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह। विजन बहुत बड़ा था इन लोगों का, विजन था। मेरा पैगंबर अजीम तर है, देखें क्या हाँ, उन्होंने लिख दिया। सुभान अल्लाह। उनके कलाम के चंद अशार। जी हाँ, इरशाद। सुभान अल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, बू बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला, सुभान अल्लाह, सुभान
अबू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला ये पिछले दिनों एक बहुत बीमारी सी चली थी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, उसके बाद ये कोरोना का काम शुरू हुआ है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी उस वक्त जो उन्होंने लिखा पता नहीं किस हिसाब से लिखा कि महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला मगरिब में मारा मारा ना फिर गदाए इल्म मगरिब में मारा मारा ना फिर गदाए इल्म दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से फिर करबला के ला मंजर जरा हुसैन से फिर करबला के ला जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने नवीद भाई,
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जितना खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा उसी खूबसूरती से आपने कलाम को पढ़ा, आपने हक अदा कर दिया कलाम पढ़ के। तो नवीद भाई, थोड़ा सा चलें सवाल भी कर लेते हैं आपसे। मैंने देखा, काफी अरसे से देख रहा हूँ कि तहरीक मिनहाजुल कुरान से भी आप वाबस्ता हैं। तो डॉक्टर साहब से मुलाकातें भी आपकी होती रहीं, तो तहरीक मिनहाजुल कुरान के हवाले से कुछ कह दीजिए। ये आने वाले वक्त में कह लें कि सरकार ने जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है ना, ये उनकी सिपा तैयार हो रही है। क्या बस इस बात बात है, क्या तो बात। ये आने वाले वक्त की पेशीन गोई है इंशाअल्लाह। और ये जो उस वक़्त ज़हूर होना है, ये हमने अपना नाम लिखवा लिया है सरकार के गुलामों में। बेशक हम क्या उस बात वक़्त ना हों, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, ये क्या इंशाअल्लाह बात है, में शामिल होंगी। और जो क्या कह। भी तहरीक मिनहाजुल कुरान में इनके साथ मुंसलिक हो गया, तो वो अपने आप को सिलसिला कादरिया में समझे। सरकार गौस पाक की पुश्त पनाह में आ गया वो। बस ये क्या मुख्तसर कह। सा मैं आपको इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि जिसने तहरीक मिनहाजुल कुरान से अपने रवाबत रखे, इसका मेंबर क्या बन बात। गया, बस ये समझ लें कि वो सरकार गौस पाक की कस्टडी में आ गया, आपकी नज़रों में आ गया, जो सबसे बड़ी क्या बात कह। है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या। ये जी कायदे मोहतरम नवीद भाई। का एहसान है। जी। पिछली 12 सदियों में जो काम नहीं ना हो सका, जितने भी मुहक्किक आए हैं, आइमा आए हैं, जो कुछ भी वो काम हुआ है, वो 12 सदियों में वो काम नहीं हो सका, जो आज के दौर में क़िबला कायदे मोहतरम ने जो वक़्त के मुजद्दद हैं, जिन्होंने ये काम कर दिया। और ये आने वाली नस्लें, जैसे हम अभी आला हज़रत को पुकारते हैं, या इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इनको पुकारते हैं ना, आने वाले वक़्त में कायदे मोहतरम का नाम इंशाअल्लाह ऐसे लिया जाएगा। ये आने वाले वक़्त क्या। की जो है ना, ये इंशाअल्लाह इस तरह लिया जाएगा। अभी शर्क़ से ग़र्ब तक मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसा मर्द कलंदर हो जिसने इतनी दीन की खिदमत की हो, इतना बड़ा क्या। नेटवर्क, और फ़कत इश्क़ रसूल पर मबनी है। ये सरकार की जो मिनहाजुल कुरान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्क़ रसूल, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या आपका कहना, बहुत इल्म, शुक्रिया। कुरान पाक, सब कुछ बाद में, अगर हमारे पास सरकार ना होता तो कुछ ना होता। सरकार की बेशक ज़िंदगी बेशक। बात है, वो है। आपने फरमाया कि रब है तो हमने मान लिया रब है। मैं तो डायरेक्ट रब को मानता ही नहीं। या साहब, क्या। मैं रब को क्या। डायरेक्टली नहीं मानता। क्या बात। मैं मानता हूँ तो वसीला मानता हूँ, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने बताया कि रब है, क्या। हमने मान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे, ऐसे। जी सर। क्या कहने, क्या कहने। मनकबत पंचतन पाक भी पेश कीजिएगा, ये भी फरमाइश आ रही है, रिक्वेस्ट है हमारी। जी। फैसलाबाद की हमारी बहन है, उनकी रिक्वेस्ट है, तो ये भी प्रोग्राम में इस वक्त जो है शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह करेंगे। जी नवीद भाई, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। मैं अभी एक बहुत मशहूर कलाम हुआ था, और शायद उसके मतलब मुझे कहा भी गया था, उसके मैं चंद अशार पेश करता हूँ। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते आका तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। आका एक सुभान तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। आका एक तेरा नाम
वसीला है मेरा एक तेरा नाम, वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मोहम्मद का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई ना काम आए ये काम आता है। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मीठा है जब सल्ले अला नामे मुहम्मद, आंखों की जया दिल की जिला नामे मुहम्मद। और ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़े भी तो देता है। बनाना में मोहम्मद एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। हाँ ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, अरे कब्र का खौफ न रखना है दिल, क्योंकि वहां सरकार के चेहरे की जियारत होगी। हाँ कब्र का खौफ न रखना है दिल, दिल वहां सरकार के चेहरे की जियारत होगी। और लोका मैनू आन डराया कि यार रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया थे उसने आना हो जिद मोडे कमली काली। कब्र का खौफ ना रखना ए दिल, हाँ वहां सरकार के चेहरे की जियारत होगी। एक कोठड़ी मिलनी है ए हो जई, जिदे ना बूहे ते ना बारियां ने, ते जने कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बारियां मारियां ने। ते जेड़े तरसदे सन दिन रात दीद खातिर, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने। ते मुहम्मद बूटिया झूठा जग सारा, ओ सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। कब्र का खौफ न रखना है दिल, हाँ वहां सरकार के चेहरे की जियारत होगी। कहीं ताहा कहीं यासीन कहीं वशम साया,
अरे जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत सूरत होगी, सुभान अल्लाह, होगी। हाँ, क्या जिनकी कहना। कसमें मेरा रब खाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, रे जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, कि जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, खुद कयामत पे भी एक और कयामत क़यामत होगी, क्या होगी। कहना, क्या कहना, सुभान, हाँ, सुभान जुल्फ अल्लाह। लहरा के वो जब आएंगे, खुद कयामत पे भी एक और कयामत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, अरे खुल्द में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के वाह, बाबा की इजाजत इजाजत होगी, क्या होगी। कहना, क्या कौन कहना, बाबा? क्या कहना। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, खुल्द में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत क्या कहना, क्या कहना। होगी। अली नाल बुग़्ज़ रखे ऐवें तू न कमेया, अली नाल, अली नाल, अली नाल, अली नाल बुग़्ज़ रखे ऐवें तू न कमेया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमया, खुल्द में बस क्या वही कहना। जा सकता है। ओ सिली मैन, why you have grudge against Ali? You perform Hajj there where Ali was born, खुल्द में बस क्या कहना, सुभान वही अल्लाह। जा सकता है, हाँ, जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। ये शेर आपकी नजर कि दो जहां में उसे फिर कौन गले लगाएगा, अरे होगा रुसवा सरे महशर वो जिसे सैयदा ज़हरा के बच्चों से अदावत क्या कहना, होगी। हाँ, होगा बेशक, बेशक। रुसवा सरे महशर वो जिसे सैयदा ज़हरा के बच्चों से से अदावत अदालत होगी, होगी। बेशक। तेरा नाम वसीला है मेरा, आका एक तेरा नाम वसीला है मेरा,
एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने नवीद भाई, क्या कहने। ये नात कितने साल हो गए आपने पढ़ी थी ये नात? कि सर पाकिस्तान में और बाहर सबसे पहले मैंने ही पढ़ी थी, जी मुझे भी बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल। अभी ये मुझे भी नहीं याद। मैं बिल्कुल, मुझे याद है कि मैं जब फ्रांस में गया था तो ये मैंने बड़ी दफा नात सुनी थी। मैं आपको नहीं जानता था उस वक्त, और मैंने ये नात, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि मैंने कितनी बार ये नात सुनी। वो किसी प्रोग्राम में, फैसलाबाद का कोई मिनहाजुल कुरान का प्रोग्राम था जिसमें आपने ये नात पढ़ी थी, और जी उसकी वीडियो उस वक्त से यूट्यूब पर, मेरे ख्याल से सबसे पहले वही वीडियो आपकी जो है वो यूट्यूब पर आई थी। ये मिनहाजुल कुरान का एक प्रोग्राम था इधर फैसलाबाद टीएमए हॉल में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। टीएमए में था, तो उस वक्त ये पढ़ी है, और उसके बाद माशाल्लाह जाते ही यूके में पढ़नी पड़ी उधर नूर टीवी पे। आज भी माशाल्लाह साहबजादा साहब के साथ था एक छोटा बड़ी सा प्रोग्राम नहरिया शरीफ से, तो क्या बात। वहां से वो कलाम पढ़ा गया। फिर ये और लोगों ने भी पढ़ा है, बस मैंने भी कोशिश की है थोड़ी सी पढ़ने की कि हक अदा हो जाए। अभी तो खैर क्या कैफियत संभल जाती है, पहले नहीं संभलती थी, पढ़ते हुए मेरे जो है ना आंसू रमा हो जाते थे, पढ़ना मुश्किल हो जाता था। अभी इसमें कुछ ऐसे इशार, इसमें बिल्कुल कुछ हाँ, ऐसे इशार हैं कि बंदा जो बिल्कुल वो। तो नवीद भाई, मनकबत पंजतन पाक कोई अगर आपके पास हो तो प्लीज वो अदा कीजिए। मैं बिल्कुल पेश किए देता हूँ। बीबी जैनब जैनब पाक की बारगाह में जो है ना, जी फिर जी, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह मौला अली पाक की बारगाह में भी एक दुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहा जैनब ने कि ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ। कहा जैनब ने ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। और मेरे सर पे जो चादर है न उतरी थी न उतरेगी। मेरे सर पे जो चादर है न उतरी थी न उतरेगी। है मुझ में खून ज़हरा का रिदा करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। कभी अकबर कभी असगर कभी गाजी कभी कासिम। कभी अकबर कभी असगर कभी गाजी कभी कासिम। ये सब दे के तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ।
और न देखा नहीं देखा गया मुझसे असीराने जहन्नम को, वो सब सज्जाद के सदके रिहा करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। और अली की लाडली हाकिम यही कहती थी नाना से, अली की लाडली बेटी, अली की लाडली हाकिम यही कहती थी नाना से कि हर मुश्किल में खालिक की सना करके मैं आई हूँ। तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। तो अभी हमारा टाइम होता है तकरीबन 1 घंटा प्रोग्राम, क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट भी शुरू किया, तो चलिए हम 10 मिनट ऊपर कर लेते हैं आज। अभी दिल नहीं कर रहा कि हम जो है ना आपसे इजाजत चाहे, तो अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो इसमें हम आपसे मनकबत जो है वो मौला अली के हवाले से भी सुनेंगे। और तो अभी मनकबत जी मैं मनकबत के 2 अशार पेश कर रहा हूँ। जी इनका कलाम है, उम्मीद है कि दोस्त पसंद करेंगे। जी हाँ दर अली दा न छोड़ी, दर अली दा न छोड़ी, हाँ दर अली दा न छोड़ी, तू दर अली दा न छोड़ी, रखी सामने अली नू, रखी सामने अली नू, मुख अली तो न मोड़ी, दर अली दा न छोड़ी, दर अली दा न छोड़ी। और मेरी मन ले तू चलिया पल्ला जग तो छुड़ा ले, बेली अली नू बना 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 ले। एवें मन के किसे दी, एवें मन के किसे दी, नाता अली तो न तोड़ी, हो रखी सामने अली नू, मुख अली तो न मोड़ी, दर अली दा न छोड़ी, दर अली दा न छोड़ी। अली बाज तेनू किसे भी नहीं देवने सहारे, अली बाज तेनू किसे भी नहीं लावना किनारे, अली बाज तेनू किसे भी नहीं लावना किनारे। ओ रब अकल जे देवी, रब अकल जे देवी, एवें बेड़ी न बौड़ी,
हो रखी सामने अली नो मुख, अली तो न मोड़ी, दर अली दा न छोड़ी, दर अली दा न छोड़ी। क्या कहने, क्या कहने। तो कारी साहब की बहुत सारी ऐसी कवालियां हैं जो ऐसी जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मनकबत जो है वो पड़ी हुई है। ज्यादा उनकी जो मशहूर हुई थी वो अली दम दम दे अंदर, वो तो फिर पूरी दुनिया में ऐसे मशहूर हो गई, हर जुबान पर वही कवाली थी। उसमें एक ना मुनफरिद बात यह थी कि जो वो वाला दौर था ना, ना तो लोगों में इतना था मामला, उस वक्त सिंपल सी बात भी अगर जो बंदा करता था ना तो वो मशहूर हो जाती थी। थोड़ी सी डिफरेंट जो भी डिफरेंट होता था काम, ऐसे थोड़ा सा भी हो। फर्ज करें कोई भी अगर किसी ने बात, अननोन आदमी है लेकिन अब्बू जी माशाल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल हक साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको बाकायदा बाद जमात इनको जमात करवाई है इधर धोबी घाट में और स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम में। इन लोगों ने अब्बू जी के पीछे रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाजें अदा की हैं। और जिस वक्त भुट्टो साहब आए थे फैसलाबाद धोबी घाट में प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त भी अब्बू जी की तिलावत थी। ज़ियाउल हक साहब शहीद जब जितनी मरतबा भी आए हैं फैसलाबाद, जब भी हुआ प्रोग्राम, और ये नवाज शरीफ साहब, अब्बू जी की जो है ना तिलावत और नात इनकी होती थी उस वक्त। तो उस वक्त ये बिल्कुल डिफरेंट था काम, जिसमें इंग्लिश, फारसी, पश्तो, अरबी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, ये 6 ज़ुबानों में करना जो है इस काम को, इसका जो तराजम किए हैं वो सारे करते थे मेरे ताया अबू, ताया गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह प्रोफेसर थे जीसी में। फिर उसके बाद ये मदीना यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम देते रहे। अभी रहमतुल्लाह अलैह अभी कुछ ही अरसा पहले आपने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा किया, जाने उन्होंने भी जाने का वक्त अपना बताया। अच्छा, हमारे खानदान माशाल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हमारे क्या बड़े बात। गुजरे, दादा अबू जी ने टाइम बताया, हमारे ताया गुलाम नबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपना टाइम बताया। ये बता रहा हूँ कि ये कुछ बातें होती हैं जो छुपा के निकलने वाली, सिर्फ मैंने छोटी छोटी एक एक बात बताई है, बाकी की बातें अभी पर्दा में है। ठीक, जी सर। तो अभी एक अभी कलाम हमारे था। पास जो है वो 5 मिनट है, तो उसमें इंशाल्लाह। फिर इसमें बेहतर यह है कि हम लोग सलातो सलाम पढ़ लें। नहीं, एक कलाम सुनिए उसके बाद। ठीक हो गया। ये मोहसिन नकवी साहब का है एक कलाम, ये मैंने अच्छा, मोहसिन पहले नकवी पढ़ा। साहब का आपने नाम लिया तो मैं मोहसिन नकवी साहब ने मनकबत भी बड़ी कमाल की लिखी है, लेकिन उन्होंने जो नातें लिखी हैं क्या बात है, नात में भी उन्होंने कमाल कर दिया। मोहसिन नकवी की नातें जो हैं वो सुभान अल्लाह, क्या मैं कहते हैं। उस कलाम में से एक दुआया अशार है, जी जी उसके चंद अशार पेश करता हूँ मैं आपको। जी, इरशाद। ऐ रब जहाँ पंज तने पाक के खालिक, अल्लाह, ऐ रब जहाँ पंज तने पाक के खालिक, इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे, भर दे। इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे, और कम सिन को मिले वल वलाए आन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे, हर एक जवां
को अली अकबर का जिगर दे। या रब तुझे बीमारी आबिद की कसम है कि बीमार की रातों को शिफायाब सहर दे। और जो माए भी रोती है बयादे अली असगर, उन माओ की आगोश को औलाद से भर दे। और मंजूर है ख्वाबों में ही आका की जियारत, मंजूर है ख्वाबों में ही आका की जियारत। परवाज की ख्वाहिश है न जिब्रील के पर्दे। और जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, और जो कट के भी ऊंचा ही नजर आए वो सर दे। पाबंद रसन ज़ैनब कुलसूम का सदका, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। हो सर पे सदा चादर तत्हीर का साया, मोहसिन की दुआ खत्म है अब इसको असर दे। रब जहां पंजतने पाक के खालिक, इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत कमाल। तो मेरे ख्याल से अब कुछ इशार सलाम के हो जाएं, फिर उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ ज़ाफ़िगन दीनो दुनिया का चांद, जब हुआ ज़ाफ़िगन दीनो दुनिया का चांद, आया खलवत से जलवत में असरा का चांद, निकला जिस वक्त मसऊद बतहा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद,
उस दिल नफरोज सात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मौजे हुस्ने तबस्सुम में गुलबारियां और गुलबारियों में लताफत की शान, इनमें कुदरत की बारीकियां है निहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और अब रजूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्जा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जिसके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा, जिसके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा, नजमो ताहा की झुरमट में चेहरा रहा, हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा, और जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। गौसे आजम ज़ाते अकरम इमाम तो कावन का कुतबे आलम, इमाम तो कावन का हक के महरम, इमाम तो कावन का गौसे आजम, इमाम तो कावन का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। कारी साहब, हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त मौजूद हैं, तो मुख्तसर सी दुआ भी करवा दीजिए। अब 27वीं की रात है, तो जितने दोस्त सुन रहे दुआ हैं करवा सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा अलहम्द शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ के मेरी मिल्क करें, फिर हम लोग इंशाल्लाह दुआ करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यर्जि'ुस सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदाना। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजाति इक़्दि हाजातिना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान। या अल्लाह पाक, जो कलाम हमने अब तक पढ़ा है, तिलावत कलाम पाक हुई है, तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम के गजरे पेश किए गए हैं, सरकार की तारीफ़ की गई है, अलहम्द शरीफ पढ़ी है, सूरह इखलास पढ़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ा है। तो जिन जिन दोस्तों ने जो जो कुछ भी पढ़ा है, हमारे पढ़ने में कोई गलती कोताही हो गई, या अल्लाह पाक उसको साहवन हो गई है या जानबूझकर उसको माफ़ फरमा कर इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे रहीम व करीम अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मेरे रहीम व करीम अल्लाह, मेरे कायनात के बादशाह, मेरे खालिक व मालिक, इस कलाम का सवाब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला से आपके वालिदैन करीमैन तय्यबैन, आपकी अज़वाज मुतहहरात, आले पाक, सहाबा किराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, हत्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके अब तक, या अल्लाह पाक, तेरे और तेरे महबूबों के जितने मानने वाले इस दुनिया से जा चुके हैं, सबकी अरवाह के लिए दर्जा ब दर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जितने दोस्त इस दुआ में शामिल हैं, हमारे अहले खाना में से जितने भी दोस्त हैं, सबके जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, सबकी अरवाह को इसका सवाब दर्जा ब दर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। मेरे रहीम व करीम अल्लाह, मेरे कायनात के बादशाह, अपने हबीब के सदका से, अहले बैत के सदका से, या अल्लाह पाक, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे रहीम व हाँ, करीम अल्लाह, कायनात के बादशाह, मेरे खालिक व मालिक, हम सब के करीम खालिक व मालिक, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा हाँ, गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, जितने परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो भी औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनको औलाद दी है हाँ, उनकी औलाद को नेक और सालिहा बना। हाँ, या अल्लाह पाक, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, उनको हाँ, रिज़्क हलाल अता फरमा। ऐ मेरे कायनात के मालिक, ऐ मेरे कायनात के बादशाह, दुनिया सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, तेरे पूरे महबूब की जितनी भी उम्मत है, या अल्लाह पाक, तू रब्बुल आलमीन है। आका की ज़ात पाक रहमतुल लिल आलमीन है। इनके वसीला से, या अल्लाह पाक, जो तमाम उम्मत मुसलमान और जितनी भी सरकार की उम्मत परेशान हाल है, या अल्लाह पाक, सबके हाल पे रहम फरमा। ऐ मेरे कायनात के हाँ, बादशाह, जो हमसे खताएं हुई हैं, सरजद हुई हैं, या अल्लाह पाक, उनको दरगुजर फरमा कर इस बीमारी से हमें निजात अता फरमा। या मेरे हाँ, रहीम करीम अल्लाह, हम तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं, हम तेरे इम्तिहान नहीं दे सकते। ऐ मेरे रहीम करीम अल्लाह, अपना रहमत, अपना करम, अपना फजल हम लोगों पे फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम पे करम फरमा। इलाही करम कर अपने नाइने कर्म को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। इलाही खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह पाक, जिन दोस्तों ने इस महफ़िल का इनेकाद किया है, या अल्लाह पाक, इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, किसी हाँ, तरह ये महफ़िल का बराह रास्त इंतज़ाम फ़रमाते रहें। और या अल्लाह पाक, इनके वसीला से जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अगर किसी दोस्त भाई बहन की आँख से आंसू निकला है, या अल्लाह पाक, उनके वसीला से जो आंसू निकला है, या अल्लाह पाक, वो हमारे लिए ज़रिया निजात बना। या अल्लाह पाक, हमारे लिए ज़रिया निजात बना। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रियाज भाई, आपका और तमाम जितने भी आपकी टीम है, सबका बहुत शुक्रिया, और जितने सामीन सुनने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और नेक तमन्नाएं, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त हुजूर तमाम बहुत दोस्तों से। शुक्रिया अल्लाह नवीद भाई, आपने आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, और ख़ास करके आज तो 27वीं रात है, सारे दोस्त इबादत कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे रब्ता भी रहेगा, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बिलमुशाफा भी मुलाकात होगी, और ऑनलाइन भी आपसे इंशाल्लाह हम जो है आपको ज़हमत देते रहेंगे। जी, तो बहुत इंशाल्लाह मैं शुक्रिया, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप तशरीफ लाए, मैं इंशाल्लाह जश्न बढ़ा रहूँगा, मुझे खुशी होगी।
बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह मैं है, इसके वसीला से अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए, रहम व करम हाँ फरमाए, अपनी नेक तमन्नाओं में बहुत दुआ में याद रखें। थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया। मच। और आज के इस प्रोग्राम अभी इजाज़त चाहेंगे। आज हमारा 23 मिनट ऊपर हुए, लेकिन अभी भी दिल नहीं कर रहा कि हम आपसे इजाज़त चाहें, लेकिन मजबूरी है। अभी आज 27वीं रात है और इबादत की भी रात है। तो सारे दोस्त जो हैं वो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।